हेलो 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 चैंपियंस। तो बेटा आज हम क्लास 10th का गाला का स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर सेट का पेपर 5 उसका आज हम सेक्शन ए सॉल्व करने वाले हैं। तो बेटा जिस खूबसूरत हमारी जर्नी चल रही है, इस खूबसूरत जर्नी के अंदर इतने सारे पेपर सॉल्व करते चले जा रहे हैं। गाला के सॉल्व कर रहे हैं, लिबर्टी के सॉल्व कर रहे हैं, मार्वल के सॉल्व कर रहे हैं, सारे पेपर हम सॉल्व करते चले जा रहे हैं। इवन हमने सीबीएसई वालों के लिए और इवन तुम भी कर सकते हो, ओसवाल के पेपर है, ईड्यूकार्ड के पेपर है, बहुत मजा आ रहा है। और ये पेपर सॉल्व कर रहे बच्चों का जो एनर्जी देख रहा हूँ, बच्चे पेपर सॉल्व कर रहे हैं और बाद में उनके कमेंट्स आ रहे, बेटा बड़ा मजा आ रहा है कि वो सारे साथ में सॉल्व करते चले जा रहे हैं। ठीक है, देखो अगर आपको कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको है ना 100 आउट ऑफ 100 मतलब 80 में से 80 लाने का उन्होंने टारगेट दे रखा है, तो देखो बेटा एक प्रॉमिस करना अपने आप से मेरे से कमेंट में करना। बेटा एक प्रॉमिस कमेंट करना कि सर आपने जितने भी पेपर कराए हैं, गाला के हैं, लिबर्टी के हैं, मार्वल के, सारे पेपर में करूंगा और सारे पेपर को एकदम अच्छे से एक दो बार सॉल्व करूंगा। स्टैंडर्ड मैथ्स वाले ध्यान से सुनना, आपको मैथ्स का स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर भी सॉल्व करना है, बेसिक मैथ्स का पेपर भी सॉल्व करना है। आप दोनों पेपर सॉल्व कर लीजिए ताकि आपकी थोड़ी स्पीड भी बढ़ेगी। और कुछ जैसे सेक्शन ए जो है ना, सेक्शन ए में कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन जो होते हैं उनमें मार्क्स करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। तो आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस रहेगी आप उतना ज्यादा स्ट्रांग बन पाओगे। ठीक है, तो इसी प्रॉमिस के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा पिटारे में जो पेपर है, पेपर 5, उसे उड़ा देते हैं। और एक दूसरी रिक्वेस्ट रहेगी बेटा, सजेशन रहेगा कि आपके क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको कुछ मिल जाए ताकि वो पढ़ ले और उनके मार्क्स आ जाए, ऐसा कुछ होगा तो आप डेफिनेटली आप अपने दोस्तों के साथ, कॉम्पिटिटर के साथ और अपने दोस्तों की कुछ हेल्प करने के लिए ये वाला वीडियो लेक्चर्स, ये लेक्चर्स आप उनके साथ डेफिनेटली शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प होगी और आपको भी मजा आएगा, ताकि आपका कॉम्पिटिटर थोड़ा आगे बढ़े तो आपको भी आगे बढ़ने में और मजा आएगा। चलो चलो, दो वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। 5 7 जा, ये हो गया 35। चलो 35 इंटू 3 105 हो गया, 105 और 2 210 हो गया। मतलब एक वैल्यू 210 है, एक वैल्यू 35 है। पेपर तो ऐसे उड़ेंगे ऐसे। चलो ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक के बारे में बता देता हूं, ऑलरेडी मैंने बता रखा है, फिर से सुन लो। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए उनका जो जीरोस होता है, उनके 3 जीरोस होते हैं, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। सर कौन कौन से? अल्फा, बीटा और गामा। तीनों का अगर मैं एडिशन करूं, क्या करूं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तीनों जीरोस का एडिशन का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फा, इन तीनों का जो एडिशन करो, इन तीनों का जो एडिशन करो तो फॉर्मूला होता है सी बाई ए, माइनस एक बार प्लस, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस। अगर तीनों तीन का मैं मल्टीप्लीकेशन करूं, अल्फा बीटा गामा, तो हम आंसर आता है माइनस डी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। चलो माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, डी बाई ए। चल इन्होंने ये वाला क्वेश्चन मेरे से पूछा है, ध्यान से देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन बड़ा चुन्नू मुन्नू वाला क्वेश्चन है। कैसे सर? नीचे एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा गामा होगा नीचे एलसीएम, अल्फा बीटा गामा, एलसीएम हो गया। ऊपर क्या आएगा देखो, इसके नीचे अल्फा बीटा है, गामा नहीं है, गामा डाल दो। इसके नीचे बीटा गामा है, अल्फा नहीं, अल्फा डाल दो। इसके नीचे अल्फा और गामा है, बीटा नहीं तो बीटा डाल दो। तीनों का एडिशन, तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तीनों के एडिशन का फॉर्मूला क्या है मेरे राजा? जल्दी बताओ। तीनों के एडिशन का फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए और तीनों के मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला है माइनस डी बाई ए। माइनस माइनस कट ए कर डी बाई डी। चलो बी कितना है और डी कितना है? बी की वैल्यू है माइनस पी
और ये माइनस आर, मतलब पी बाय आर क्या हो गया, पी बाय आर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The sum of numerator and the denominator of the fraction is 18। मान लो कोई फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू है x बाय y, उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एडिशन जो है वो है 18। क्या है, 18 है। इफ 10 इज एडेड टू, 10 नहीं, इफ 1 है, इफ 1 आता है, 1 is added to both numerator and denominator, it is the reduced from the new fractions so 2/3। मतलब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं 1 ऐड करूं तो वो आंसर हो जाता है 2/3। कितना आंसर हो जा रहा है बेटा, 2/3। चलो एलसीएम ले लो, फिर 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 3x + 3 = 2y + 2। डन। अच्छा अच्छा अच्छा, y की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, y की जगह पे x वहां पे चला जाएगा, y = 18 - x। क्या हो जाएगा, y = 18 - x। ध्यान से सुनिएगा, 18 अंदर जाएगा, 36, 2x + 2, 3x + 3, 2x यहाँ पे आ जाएगा 5x, ये 3 वहां पे जाएगा, -1 तो 35, तो x = 7। अगर x की वैल्यू 7 है, अगर x की वैल्यू 7 है तो y = 18 में से 7 निकाल दे राजा, 11 बनेगा। क्या बनेगा, 11 बनेगा। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, ये फ्रैक्शन x बाय y था, 7 ऊपर 11 नीचे, तो 7/11। क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। चलो 7/11। चलो नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। If alpha and beta are the zeros of the quadratic equation, this and alpha plus beta is equal to alpha into beta, then k की वैल्यू निकालनी है। चलो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है -b/a, फॉर्मूला होता है c/a। डन। चलो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, इधर ये रहा b, ये a तो कट गया है, और ये रहा c। b की वैल्यू है 2k + 1 और c की वैल्यू -k + 5। माइनस माइनस कट, क्या हो गया, माइनस माइनस कट, एक यहाँ पे वो वहां पे, तो वो k = 4 हो गया। कितना हो गया, k = 4। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आएगी। चलो नेक्स्ट। अगर ये 3 AP हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। देखो AP का एक शॉर्टकट देता हूं, 3 टर्म अगर AP में होती हैं तो इनका शॉर्टकट दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये बात से एग्री हो या नहीं हो, d = a2 - a1 भी होता है और d = a3 - a2 भी होता है, a2 - a1 भी होता है और a3 - a2 भी होता है। अगर दोनों को मैं बराबर करूं तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 वहां पे चला जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो a2 + a2, a3 + a1। डन। तो ये हो जाएगा 2a2। क्या हो जाएगा, 2a2। बस आपको यहीं से क्वेश्चन शुरू करना है, आपको ये याद कर लेना है। ये क्या याद करना है, हमेशा ध्यान से सुनना, हमेशा के लिए याद कर लेना। अगर इसे कहूं a1 और इसे कहूं a2 और इसे कहूं a3, तो 3 टर्म है। पहला टर्म और तीसरा टर्म का जो एडिशन होता है वो बीच वाले टर्म से डबल आता है। हो गया, दिस इज AP। आओ a2 की वैल्यू रखें 3k + 5, a1 की वैल्यू 3k - 1, a3 की वैल्यू 5k + 1, ये हो गया 8k, 1 1 कट गया, ये हो गया 6k + 10, 10 वहां पे जाएगा, 2k = 10, तो k = 5, k = 5। चलो क्लियर है। चलो
बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। चलो नेक्स्ट, 6th। अब देखो इसे, ये दिया हुआ है, इन दोनों में ऊपर क्या कॉमन है, बी बी। ऊपर क्या कॉमन है, बी बी। नीचे क्या कॉमन है बेटा, डी डी। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये होता है। चलो नेक्स्ट, 7th। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द वाई एक्सिस। अगर कभी भी आपसे कोई डिस्टेंस पूछे, क्या पूछे बेटा, डिस्टेंस पूछे, और वो भी वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा हो, तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट ले लेना। अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा हो तो वाई कोऑर्डिनेट ले लेना। यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट ले लेना है -2, बट -2 नहीं आएगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होने की वजह से +2 आएगा। कितना आएगा, +2 आएगा। नेक्स्ट, साइन अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1/√2। तो साइन में 1/√2 कब आता है, 45 पे। कब आता है, 45 पे। तो ये अल्फा हो गया 45। कॉट की वैल्यू 1 कब आती है, 45। तो ये भी हो गया 45, अल्फा भी 45, बीटा भी 45, दोनों का एडिशन 45 45 प्लस 90 होता है। कितना आएगा, 90 आएगा। चलो, द पॉइंट लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। अच्छा, with center O, tangent PA and PB drawn from the point P are incident the inclined to each other by 58 degree, then value of POA। चलो, एक सर्कल है, मैं बाहर से 2 टेंजेंट बना रहा हूं, चलो, चलो ये रहा। इन्होंने बोल रखा है कि इनके बीच का जो एंगल है वो 58 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 58 है तो ये कितना हो जाएगा, 122। क्यों, 122 और 58 दोनों मिला के 180 होना चाहिए। हो गया दोनों 180। क्लियर है, चलो बहुत ही लाजवाब। तो तुम्हारा आंसर 128 नहीं है, तुमको एंगल अलग पूछा है, POA बोला है। कौन सा एंगल बोला बेटा, POA। ये P है, ये A है, ये O है, ये B है, ये POA बोला है, POA बोला, ये वाला। तो 122 का आधा हो जाएगा, ऊपर वाला भी 61 और नीचे वाला भी 61। तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 61। बोलो क्लियर है, चलो लाजवाब। लाजवाब क्वेश्चन तो ये मस्त है, ये वाला क्वेश्चन बड़ा तगड़ा है, मस्त है। तो हॉट क्वेश्चन कर दो, हॉट क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन कर दो। क्या कह रखा है, रेडियस और सर्कल है, उसकी अगर 10% रेडियस बढ़ा दो तो एरिया कितना बढ़ेगा, कितना परसेंट। ध्यान से सुनना, आपको डेल्टा ए निकालना है, एरिया कितना बड़ा होगा, मतलब ए फाइनल एरिया माइनस ए इनिशियल एरिया। देखो, पहले रेडियस छोटी थी, बाद में रेडियस बड़ी कर दी है। एरिया का फॉर्मूला होता है πr², πr²। पहले रेडियस थी r, अब हो गई r'। कितनी हो गई, r'। देखो r कितना परसेंट बढ़ाई, देखो पहले रेडियस r थी, अब कर दी r'। कितना परसेंट बढ़ाया बेटा, 10% बढ़ाया। देखो अगर 10% बढ़ाओगे ना तो आपको क्या लिखना होता है पता है, 1.1 r। 10% बढ़ाए, 20% बढ़ाओगे तो कहते हैं ना 1.2 r, 30% तो 1.3 r, है ना, 15% तो एक 1.15 r। एक्चुअली इसके पीछे आप 0 लिख सकते हो, आपकी मर्जी, 1.20, 1.30, 1.10, 1.15, है ना, मतलब जितना परसेंट लिखो उसको 1 के पीछे लगा दो। 30% तो 1.30, 33% तो 1.33 r, आपकी मर्जी, ऐसा लिखा करो। अब इसमें पीछे 0 लगाओ नहीं लगाओ आपकी मर्जी है, आप पे है। फिलहाल के लिए कितना हो गया, 1.1 r। कितना हो गया, 1.1 r।
पाई 1.1 आर होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालो, इसमें से पाई भी कॉमन, आर स्क्वायर भी कॉमन, अंदर बचा 1.1 का स्क्वायर और इसमें से सब कुछ चला गया तो 1। कोई कंफ्यूजन? 1.1 का स्क्वायर कितना होता है? 1.1 का स्क्वायर कितना होता है? देखो 11 का स्क्वायर जो होता है ना वो होता है 121। 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा 1.21। कितना हो जाएगा? 1.21। तो ये हो जाएगा 1.21 माइनस 1। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1.21 में से 1 गया तो कितना आ जाता है? 0.21। कितना हो जाता है? 0.21। तो तुम्हारा आंसर 0.21 है, पर तुम्हें परसेंटेज में चाहिए। कितना चाहिए? परसेंटेज में। कहाँ गया? परसेंटेज में चाहिए। परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। कितना? मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 21 नीचे का जो 100 है, ये 100 ये 100 कट जाएगा, मतलब 21% आएगा। कितना आएगा? 21%। 21%। बोलो क्लियर एकदम? बहुत ही बढ़िया। चलो इधर आओ। द रेडियाई, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू कोन्स आर इन 3/5। मतलब R1 बाई R2 दे रखा है 3/5 और हाइट का रेशियो दे रखा है 25/9। H1 बाई H2 दे रखा है 25/9। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? किसका है बेटा? कोन का है, कोन का वॉल्यूम। देखो एक ऊपर कोन है, एक नीचे कोन है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर, R1 H1 R2 H2। जो चीजें कर सकते थे काट दो। टन 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 टन। देखो R1 बाई R2 हो गया उसका स्क्वायर, H1 बाई H2 हो गया, है ना। चलो R1 बाई R2 की वैल्यू तुम्हें पता है 3/5। 3 का स्क्वायर 9, पाई का स्क्वायर 25। स्क्वायर करना था मैंने कर लिया। H1 बाई H2 25/9 तुरंत 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 1/1 कितना आया? 1:1। 1:1। चलो नेक्स्ट। अब देखो इधर, if the mean of the observations of these, then x plus y is equal to, देखो 36 प्लस x प्लस 20 प्लस 28 प्लस 14 प्लस y, है ना, इज 22। मतलब इन सबका एडिशन 1 2 3 4 5 6, इनका जो मीन आ रहा है ना वो है 22। कितना आ रहा है? 22। चलो 6 को यहां भेज दो। 22 इंटू 6 कितना हो गया? 132। कितना हुआ? 132। इन सब का एडिशन करो, कितना हो रहा है? हो जाएगा, देखो ध्यान से सुना, 36 और ये हो गया 36 40 50 70 70 और 98 x प्लस वाई, और ये 32 ज्यादा ये 2 ज्यादा है, मतलब 34 हुआ। इसमें से ये जाएगा 34। x प्लस वाई इज इक्वल टू 34। x प्लस वाई इज इक्वल टू 34। चलो ये वाला तुम्हारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है वो है ट्रू एंड फॉल्स। क्या है? ट्रू एंड फॉल्स। चलिए 13 का क्या है? द वन हु इज बॉर्न मस्ट डाई। हाँ सही है, ये चीज यथावत सही है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी, ये होता ही है। प्रोबेबिलिटी मस्ट इवेंट इज 0। अरे भाई पगला गए हो क्या? इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है भाई, तू फॉल्स है, तू गलत है। चलो अब इधर रहते हैं, इफ दिस इज द वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन देन a इज इक्वल टू 2। लेट मी पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर ये वाली वैल्यू रखता हूं। क्या है? 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 80। x की जगह पे 4a रखो, 4 इंटू 5 20a हो गया। y की जगह पे 5a रखता हूं, 5 4 वापस 20a हो गया 80।
या 20 20 40 हो गया, a इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, सही है। a इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 15 if the equation this has equal and real roots then k is equal to 49। किसी के इक्वल एंड रियल रूट्स कब आते हैं मुझे बताओ, किसी के इक्वल एंड रियल रूट्स कब आते हैं, जब उसका d जीरो होता है, डिस्क्रिमिनेंट d जीरो होता है। अब d जीरो होना मतलब क्या होता है पता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। b की वैल्यू कितनी है 14, माइनस 14 का स्क्वायर, तो 14 14 दो बार लिख दो 4। a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है k, c की वैल्यू हो गई k। देखो 4 तुम्हारा नीचे चला जाएगा, 4 चला जाएगा नीचे, 14 डिवाइड बाई 14 डिवाइड बाई 4, इसने इसको 7 से और इसको भी 7 से काट दिया, 7 7 सा 49, तो k इज इक्वल टू 49। यस, ये भी सही है, ये भी सही है। तो क्लियर है। चल अब आगे बढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इज, इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, एडिशन डिवाइड बाई 2। क्या होता है एडिशन डिवाइड बाई 2, इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2। 12 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, माइनस 5 12 डिवाइड बाई 2, 7 बाई 2 7 बाई 2 मतलब 3.5 3.5 3.5 भाई, तू भी सही है, तू भी सही है, तू भी सही है। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट 17। अब देखें 17 में क्या है। हाँ, for a sphere if the radius is increased by 20% by the what is the percentage will the volume increase। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। एक 10% रेडियस वाला आया और इसमें 20% रेडियस वाला आया, बड़ा मजेदार है। चलो, डेल्टा वी होगा चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। देखिएगा पहले रेडियस आर थी, अब रेडियस आर डैश हो गई, क्या हो गई आर डैश। देखो पहले रेडियस आर थी, आर डैश कितनी होगी पता है, कितने परसेंट बना रहे 20%, तो 1.2 आर, कितना हो गया 1.2 आर। चलो 4/3 पाई हो गया 1.2 आर, है ना, उसका क्यूब है, क्यूब। देखिएगा 4/3 पाई कॉमन, आर क्यूब भी कॉमन, 1.2 का क्यूब माइनस 1। चलो 1.2 का क्यूब लिखते हैं। देखो 1.2 मतलब 12 है, 12 ये तो 144 होता है, उसका 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1440, 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 और ये 2 हो गया 8, 8 चौक 12 1 और ये कितना था 6 7 1 17 28, है ना। तो 1 2 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट 1.728, ये हो जाएगा 1.728 माइनस 1। आंसर आ गया 0.728। अब ये वैल्यू आई है, परसेंटेज नहीं, इन्होंने परसेंटेज पूछा है, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम कितना परसेंट इंक्रीज होगा। तो परसेंटेज चाहिए तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 लगा दो तो 2 पॉइंट यहाँ सरक जाएगा, तो कितना आ जाएगा 72.8%। कितना हो जाएगा 72.8%। वॉल्यूम क्या किया बेटा, इंक्रीज हो गए, इतना परसेंटेज वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा
बोलो क्लियर है? चलो 18। अब देखो इधर, चलो इफ द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन डेटा धीस का है 15, मोड 15 दे रखा है, मतलब 15 सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर होगा, 15 सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर होगा। देखो यहाँ पे 16 भी 2 बार है, 15 भी 2 बार है, बाकी तो कोई ज्यादा रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो अननोन होगा ना, इसको मेरे को 15 ही करना होगा, ताकि 15 जीत जाए, 15 1 2 बार और 3 बार हो जाए तो मोड उसका 15 हो जाएगा। और हाँ, मोड उसका 15 है ही। चलो मुझे मोड नहीं पूछा है, देखो मुझे ये x की वैल्यू नहीं पूछी है, x+3 बोला है, x कितना है 15, कितना था 15, 15 में 3 ऐड कर लो कितना हो जाएगा 18, आंसर आएगा 18। क्या आएगा 18। चलो नेक्स्ट, क्या क्या रखा है, HCF और 35 91 इसको इस फॉर्म में दिया है, देन फाइंड m। जो 35 91 का HCF होगा 7, कैसे देखो 35 7 5 91 7 इंटू 13, तो तुम्हारा HCF जो आएगा ना वो 7 आएगा, कितना आएगा 7। मतलब ये जो तुम्हें खिचड़ी लिख के दी है ना, ये जो खिचड़ी, कौन सी खिचड़ी, m इंटू 91 माइनस 5 इंटू 35, ये जो खिचड़ी लिख के दी ना, इसका आंसर है 7। अब ये क्यों लिख के दी, इनकी मर्जी, आपको सॉल्व तो करना होगा, तुरंत 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 तुरंत। चलो इसको वहां भेज दो, m इंटू 91 वहां पे जाएगा, प्लस में हो जाएगा 5 5 25 इंटू 2 प्लस 2 5 3 15 प्लस 17 117 182। 91 को डिवाइड में डाल दो, इसका डबल है, m इज इक्वल टू 2, कितना हो जाएगा m इज इक्वल टू 2, कितना आ जाएगा m इज इक्वल टू 2। चलो नेक्स्ट, if the roots of the equation these are opposite number, opposite number मतलब एक 2 है तो दूसरा -2, एक 5 है तो दूसरा -5, एक 7 है तो दूसरा -7 है, अपोजिट नंबर है, तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। सही बात है ना, दोनों का एडिशन बेसिक सी बात है, 0 होगा ही। चल तो इसका फॉर्मूला होता है b/a, वो भी माइनस, b की वैल्यू है के, ये तो a की जगह पे 2 रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, 0 में चला जाएगा, मतलब k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू 0 आएगी। क्लियर है? चलो सब कुछ खत्म। 4 मैच द फॉलोइंग, चलो ये रहा, ये ऑलरेडी कर रखा है, अभी स्टार्टिंग में ही किया। क्यूबिक पॉलिनोमियल के सबका सम का एडिशन क्या होता है, सबका सम का एडिशन होता है -b/a, है ना, क्या होता है -b/a। अब b क्या है, x² का कोएफिशिएंट, a क्या है x³ का कोएफिशिएंट, ये रहा आंसर, इसका आंसर ये रहा, कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³ माइनस आगे लगा हुआ है। चलो इस वाले में देखो आंसर इसका, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट का, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, क्या होता है c/a, c मतलब क्या कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट, और a मतलब क्या, a मतलब x² का कोएफिशिएंट ऑफ x²। चलो डन। आखिरी 2 मैच द फॉलोइंग, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ये भी 0 ही है, तो घुमा के लिखा है, स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हो ना, सीधा तो लिख के नहीं देंगे। चलो, और ये cosec 0 इनवैलिड है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि साइन 0 का उल्टा होता है ना, cosec 0 मतलब क्या होता है, cosec 0 1/sin 0, 1/0। मैथ्स में कभी भी नीचे 0 डिफाइन नहीं, मैथ्स में कभी भी 0 नीचे डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला पेपर हमारा होता है खत्म। अब प्रॉमिस करूंगा कि नेक्स्ट पेपर में मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, और भी अच्छे अच्छे मार्वेल्स के पेपर, लिबर्टी के पेपर और गाला के पेपर भी करवाते चला जाऊँगा। आपको भी एक प्रॉमिस करना है कि जितने पेपर्स मैंने करवा रखे हैं आप भी उसे अच्छे से सॉल्व करोगे और मचाओगे।
फिर इसी मचाने के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।